चलो दीदी के लिए मैं कुछ हल्का सा खाना बनाती हूँ, उनका पेट खराब है ना। क्या हुआ काजल रानी, आज क्या पकवान बना रही हो? कल से जब से आई हो तो किचन से बाहर नहीं निकली हो। जब देखो ये बनाना है, वो बनाना है, वो बनाना है। पूरा घर का राशन खत्म करके ही जाओगी क्या? मेरा मतलब है घर को कंगाल करके जाओगी? नहीं मम्मी जी, मैं तो अभी कुछ भी नहीं बनाई हूँ। वो दीदी के लिए सोच रही थी कि उपमा बना दूँ, उनका पेट खराब है ना, तो उपमा सही रहता है, हल्का खाना खाना चाहिए। बस वही बनाने आई थी किचन में। हाँ हाँ, तेरी बहन तो जन्मों से भूखी पड़ी है इस घर में, हम थोड़ी ना खाना देते हैं उसे। तू आ गई है तो बढ़िया बढ़िया पकवान बना बना कर खिला अपनी अपनी प्यारी बहन को। खिला खिला कर मोटा कर दे उसे, बेचारी कमजोर बहुत हो गई है, काम कुछ ज्यादा करने लगी है ना। एक कम पड़ती थी मेरे छाती में मूंग दलने के लिए कि दूसरी को भी बुला लिया। कुछ कहा मम्मी जी आपने? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। क्यों, तुमने सुन लिया क्या? नहीं मम्मी जी, आप बताइए आपको क्या खाना है, आपके लिए भी मैं बना देती हूँ। रहने दो, ये घर मेरा है, मुझे तो कम से कम इस घर की चिंता होगी ना। मुझे 2 वक्त का खाना ही बनाकर तुम दे दो, उतना ही काफी है। पूरे लक्षण अपनी बहन जैसी है, मुंहजोरी करना, बहस करना बड़ों से। एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें और तुम्हारी बहन को कुछ नहीं सिखाया क्या? संस्कार तो जैसे दिए ही नहीं, तौर तरीका नहीं सिखाया कि दूसरों के घर में जाकर कैसे रहते हैं। चलो तेरी बहन की तो शादी हो गई है इस घर में, उसका तो मान भी लूं, लेकिन तू भी इस घर में आती है तो ऐसा लगता है जैसे तू इसी घर की लड़की है। एक चीज को लेने के लिए जरा संकोच नहीं करती है। और मेरे बेटे को, अरे बाप रे, मेरे बेटे को तो ऐसे जीजा जी ये दिलवा दीजिए, जीजा जी वो दिलवा दीजिए, जीजा मेरे पास कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, मोबाइल नहीं है। मेरे बेटे को तो कंगाल करके छोड़ती है। नहीं मम्मी जी, मैं तो कभी ऐसे नहीं लेती हूँ जीजू जी से, जीजा ही मुझे दिलवाते हैं, मैं तो हमेशा मना ही करती हूँ। अरे तू और तेरी बहन एक नंबर के ड्रामेबाज हो, बस प्यारी प्यारी बातें कर करके मेरे बेटे को फंसा चुकी हो। एक पत्नी बनकर खा रही है आराम से, और एक साली बनके। क्या करने आई हो यहाँ पर? तुम्हारे घर में काम वाम नहीं रहता है क्या कि तुम्हारे माँ बाप जब देखो यहीं भेज देते हैं तुम्हें? नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है, वो तो दीदी की तबीयत खराब थी तो इसलिए आ गई, वरना मेरा कॉलेज ही अभी चालू था, मुझे कॉलेज ही जाना पड़ता है। और जीजा जी और दीदी इतने जिद कर रहे थे मुझे यहाँ पर आने के लिए, इसीलिए आ गई 10-15 दिन के लिए। अरे तेरी और तेरे बहन की ना मिली भगत है, मेरी बेटी को तो इस घर से भेज ही दिया, कोई रिश्ता ही नहीं रखता मेरा बेटा उससे। लेकिन तुझे तुझे तो लगता है उम्र भर के लिए रख ले इस घर में। सही कहते हैं, बीबी आने के बाद अपने पराए और पराए अपने हो जाते हैं। मेरे दिल पर क्या बीतती है कोई नहीं समझता इस घर में, बस अपनी अपनी सबको करनी है। घर को कंगाल कर दो, मेरे बेटे का बस चले ना तो पूरे ससुराल वालों को यहीं बैठा ले घर में। एक दिन बुखार के आ गई उसको तो कमजोरी हो गई, मैं इतने दिनों से बीमार हूँ तो मेरी चिंता नहीं है उसको। तुम लोगों को तो बस मौका चाहिए कि बस आ जाओ दीदी के ससुराल में और जितना कुछ है समेट ले जाओ। कोई कुछ कहने वाला तो है नहीं इस घर में, किसी को थोड़ी ना पड़ी इस घर की, न तेरी बहन को न तुझे। और मेरा बेटा तो वैसे भी पागल है तुम दोनों के लिए, कुछ अपनी बीबी के खिलाफ सुन ही नहीं सकता है। और हाँ, जो कुछ भी बोला है ना तो मेरे बेटे से मत बोलने लगना, न अपनी दीदी से कि मेरे ऊपर चढ़ बैठे। मैंने जो कहा है वो सच्चाई कहा है। तेरी बहन इस घर को नर्क बना के रख दी है, मजबूरी है जो मैं झेल रही हूँ उसकी, नहीं तो मेरा बस चले ना मैं उसको इस घर से बाहर फेंक दूँ। एक हरकतें नहीं है इस घर में रहने वाली, ना ही एक बहू की हरकत है उसके अंदर, जरा सा तौर तरीका नहीं है कि कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं। बस मेरे घर को तोड़ने में बर्बाद करने में लगी है, किसी दिन मेरे घर को मेरे बेटे को भी बेच खाएगी। और मुझे तो चाहती है कि मैं कब इस दुनिया से ऊपर निकल जाऊं, या तो उसका बस चले तो मुझे घर से बाहर ही फेंक दे। वो तो मेरा बेटा है जिसके वजह से मैं इस घर में टिकी हूँ, वरना तेरी बहन मुझे पसंद थोड़ी ना करती है। और तुम लोग भी यही चाहते हो, तुम्हारा पूरा खानदान ही यही चाहता होगा कि मैं मरूं, मैं इस घर से जाऊं। बस तुम लोग डेरा डाल लो इसी घर में, जिंदगी में इतना पैसा तो कभी देखा नहीं है, तुम्हारे माँ बाप की औकात तो है नहीं है इतने ऐसो आराम में रखने की। बस मेरे बेटे को ही पता नहीं क्या देखा तेरी बहन में
कि बिल्कुल लुभा गया, उठाकर घर में बहू बनाकर ले आया। एक तो मेरे पति जीते जीना सुख में रहने दिया और मरते मरते भी इस नागिन को मेरे मत्थे मर गए, वरना मैं तो कभी शादी ना होने देती अपने बेटे की उस लड़की से। इस घर में रहने लायक है वो? नागिन कहीं की डस गई मेरे परिवार को। इस घर में आते ही मेरा पति चला गया और कुछ दिन रहते रहते मेरी बेटी को भी इस घर से दूर कर दिया, भाई बहन का रिश्ता तोड़वा दिया। जब खुद के ऊपर बीते ना तब पता चले कि कैसा लगता है एक माँ से उसकी बेटी को दूर रखना, एक भाई से उसकी बहन को दूर रखना। खुद के बहन, खुद के भाई, खुद के माँ बाप को तो जब देखो तब बुला लेगी, या तो खुद ही फुदक के चली जाएगी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? अरे हम तो अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते हैं और तुम्हारे माँ बाप खाना तक खा के जाते हैं, बेशर्म कहीं के। इतनी शर्म नहीं है? और खाएं भी क्यों ना, हमारे घर में इतने अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। पकवान बनाकर रख तो देती है तेरी बहन, तेरे घर में तो कभी जिंदगी में बनता नहीं होगा, औकात ही नहीं है। लगता है पूरे परिवार की मिली भगत थी कि अमीर घर के बेटे को फंसाओ, अपनी बेटी की शादी कर दो, फिर पूरा परिवार ऐश की जिंदगी जिए। मम्मी जी प्लीज चुप हो जाइए। आप ये क्या बोल रही हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है? मेरे मम्मी पापा ने क्या बिगाड़ा है? आपको यही सब बातें करनी है तो अपनी बहू से करिए, अपनी बेटे से करिए। मैं कुछ नहीं जानती हूँ इसके बारे में। और प्लीज़ मेरे मम्मी पापा को मेरे सामने उल्टी सीधी बातें मत करिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, तुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ना? क्या आंसू बहा रही है? जिंदगी भर रोगे, मेरा श्राप है। तुम्हारा परिवार ना जिंदगी भर रोएगा। भगवान के पास देर है, अंधेर नहीं। प्लीज प्लीज मम्मी जी, मेरे परिवार के बारे में ये सब मत बोलिए। आपको नहीं पसंद है ना कि हम लोग यहाँ पर आए? हम कभी नहीं आएंगे। मैं आज ही चली जाऊंगी। मैं आज ही दीदी को, जीजू को बोल दूंगी मुझे वापस घर जाना है। मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी और मैं अपने भाई, अपने मम्मी पापा को भी यहाँ नहीं भेजूंगी। और दीदी को तो रहना ही पड़ेगा, वो इस घर की बहू है, जीजू की पत्नी है, तो वो तो इसी घर में रहेंगी। अब वो आप देख लीजिए, लेकिन प्लीज किसी की बेटी को इतनी प्रताड़ित मत कीजिए, वो कुछ करने पे मजबूर हो जाए। प्रताड़ित मैं कर रही हूँ कि तेरी बहन कर रही है मुझे? तू मुझे मत सिखा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अपनी बहन को सुधार ले पहले। और इतनी शर्म बची हो ना तो आज के आज ही निकल जाना इस घर से। अब जाएगी तो अपनी दीदी से बताएगी और दीदी अपने पति से बताएगी। और मेरा बेटा है ही इतना बोला कि वो मुझे ही गलत मान लेगा। मैं भी क्या डरती हूँ किसी से? जो मेरे मन में आएगा मैं भी वही बोलूँगी, वही करूँगी। चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। दीदी दीदी, क्या हुआ काजल तुम्हें? तुम इतना रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? क्या हो गया तुम्हें? दीदी दीदी, मुझे यहाँ नहीं रहना। प्लीज प्लीज जीजू को बोलकर मुझे मेरे घर पहुँचा दीजिए। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। पर हुआ क्या है ये तो बता। मम्मी जी ने कुछ कहा है क्या? उन्होंने आपसे बताने के लिए मना किया है। मैं आप लोगों के बीच दरार नहीं रखना चाहती हूँ। प्लीज मुझे नहीं रहना आपके यहाँ पर। अरे तू बता तो सही मुझे, क्या कहा मम्मी जी ने? दीदी आपकी मम्मी जी को मेरा यहाँ पर आना पसंद नहीं है, ना ही रहना पसंद है। तो प्लीज आप मुझे ना मम्मी के पास ही छुड़वा दीजिए। यहाँ तक कि हमारे घर के किसी भी मेंबर को यहाँ पर आना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं जानती हूँ काजल, लेकिन मैंने तेरे जीजा जी से कहा भी था, लेकिन वो मेरी बात कहाँ मानते हैं। उन्होंने कहा कि मम्मी जी की बातों का बुरा मत माना करो, उनकी तो आदत ऐसी ही है। तू भी मम्मी जी की बातों को दिल से मत लगा। हमारी रियल मम्मी भी हमें डांटती है ना, तो हम क्या रोने लगते हैं? उनकी बातों को दिल से थोड़ी ना लगाते हैं, और ना ही उनकी बातों को सुनकर हम घर छोड़कर जाते हैं। तुझे मैं ज़बरदस्ती नहीं रोक रही हूँ, लेकिन तू इस तरह से जाएगी तो तेरे जीजा जी को अच्छा नहीं लगेगा। वो पूछेंगे क्या हुआ, और मम्मी जी को फिर लगेगा कि हमने उनकी बुराई की है। इसलिए 2-4 दिन रुक जा, उसके बाद चले जाना। प्लीज़ रोना बंद कर। ठीक है दीदी, जैसा आपको ठीक लगे। पर दीदी मम्मी जी को यहाँ पर आना क्यों नहीं पसंद है हम सबका? ना भैया, ना मैं, ना मम्मी पापा, वो सब मुझे नहीं पता। लेकिन मम्मी जी नाराज इसलिए क्योंकि दीदी नहीं आती यहाँ पर। और मैंने तुम्हारे जीजा जी से बहुत बार बात की है, लेकिन वो भी मेरी बात नहीं मानते।
जब से वो सब हुआ ना, तब से तुम्हारे जीजा जी बहुत गुस्सा है अपनी बहन से। दीदी, आप जीजा जी को समझाइए, इस तरह से बहन से रिश्ता नहीं तोड़ते हैं, अच्छा नहीं लगता। शायद मम्मी जी इसी वजह से इतनी परेशान रहती हैं। मुझे भी यही लगता है। चल, मेरी तबीयत ठीक है, आज दोनों बहन मिलकर कुछ अच्छा सा खाना बनाते हैं। तुझे मटर पनीर की सब्जी पसंद है ना, मैं वही बनाती हूँ। ठीक है दीदी। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।